नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, इस वीडियो में ध्यान दीजिए। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या है, दूसरा प्रमुख जैन संगीतियां, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर और उसके श्वेतांबर और दिगंबर के उप संप्रदाय। ठीक है, ये आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, देखिए आप। पहला, अहिंसा पर विशेष बल देते हैं, कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा पर जो है विशेष बल दिया जाता है और कृषि और युद्ध में भाग लेने को जो है ये लोग जैन धर्म में प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, ये अति जो है चीजें अति अहिंसा पे विश्वास करते हैं, जैसे कि चलते समय कोई जो है जीव जंतु भी ना दबे, मुंह बंद रखें जिससे मुंह में भी कीड़े न मरे। तो ये जो है अति अहिंसा पे जो है ये आपका जैन धर्म विश्वास करता है। अब देखिए अगला, पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते हैं। कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। ठीक है, जैसे जो कर्म हम करते हैं अच्छे बुरे इत्यादि, उसी का परिणाम होता है, जो जन्म होता है और उसके बाद जो मृत्यु होती है, ये कारण है। आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था की निंदा जैन धर्म में नहीं किया जाता है। जैसा कि आपने देखा बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं, लेकिन जैन धर्म में ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमें। आगे देखिए, संसार की वास्तविकता स्वीकार। संसार जो है की वास्तविकता स्वीकार करते हैं, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारते। ठीक है, जैसे इनका कहना है कि संसार शाश्वत है, हमेशा रहा है, और जो ईश्वर हैं उनके द्वारा न तो प्रलय किया गया है, न तो सृष्टि का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये देवता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्थान जिन से नीचे बताते हैं। जिन मतलब जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर चुका है वो है जिन। तो इनका स्थान जो है, जिन से जो देवता हैं उनका स्थान जिन से नीचे रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम आते हैं प्रमुख जैन संगीतियां। इसको आप देखिए, 2 संगीतियां हुई हैं, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। बाकी बहुत छोटे छोटे तो बहुत सारे हुए हैं जो कि जैन धर्म में कोई बहुत महत्वपूर्ण का नहीं है। मेन आपका ये है 2, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। ठीक है, प्रथम संगीति जो है वो आपका हुआ है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। ठीक, प्रथम संगीति जो है पाटलिपुत्र बिहार में हुआ है। समय जो है 300 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र। इसके परिणाम क्या निकले थे, देखिए इसमें जो है बिखरे व जो लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया था वह पुनः लिखा जाना, उसके बाद फिर उनको लिखा गया, 12 अंकों का लिखा जाना। ठीक है, जैन धर्म का 2 धाराओं में विभाजन हो गया इसी समय। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर 2 धाराओं में विभाजन हुआ। श्वेतांबर जो था उसके अध्यक्ष स्थलबाहु थे, उसका नेतृत्व करने वाले श्वेतांबर का स्थलबाहु थे, और दिगंबर जो था उसका नेतृत्व करने वाले भद्रबाहु थे। क्लियर, आगे देखिए। अब आइए द्वितीय संगीति देखिए।
द्वितीय संगीति जो है वो बल्लभी में, जो गुजरात में स्थित है, वहां पे हुआ था। इसका समय काल देखिए 512 ईस्वी में, ठीक है, ये ईस्वी है और ये ईसा पूर्व है, ध्यान दीजिएगा, 300 ईसा पूर्व और ये 512 ईस्वी, ठीक है। इसके अध्यक्ष आपके हैं देवतीगढ़ क्षमाश्रम हो गए। इसमें जो है वही बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया और क्रमानुसार उनको लिखा गया, ठीक है। अब आगे देखिए जो श्वेतांबर है दोस्तों और दिगंबर, जैसे कि आप देखते हैं जो महावीर थे तो उन्होंने जैन धर्म को क्या किया, व्यवस्थित किया, ठीक है, संगठित किया। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु के बाद तो जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। एक है आपका श्वेतांबर, एक है आपका दिगंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, डिवीजन हो गया। अब उसके जो अध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नेतृत्व करने वाले थे, श्वेतांबर के जो थे स्थलबाहु थे और दिगंबर जो थे उसके नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। ये हो गया। अब आइए देख लें इसको जो है, अच्छा 2 संप्रदायों में तो विभक्त हुआ ही, साथ साथ फिर ये आगे चल के और भी उप संप्रदायों में बटा और जो है उप संप्रदाय और बहुत सारे जो है संघों शाखाओं में बढ़ता चला गया आपका जैन धर्म, ठीक है। अब आइए देख लें श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए श्वेतांबर जिसे तेरापंथी भी कहा जाता है और दिगंबर जिसे समया भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे पहला तो ये आपने अभी पढ़ा स्थूलभद्र, इसके प्रमुख हैं श्वेतांबर के, और दिगंबर के जो आपके हैं भद्रबाहु हैं। और दूसरा देखिए, ये जो है श्वेत वस्त्र, जो श्वेतांबर के लोग थे संप्रदाय के, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे ये आप बिना कपड़ों के रहते थे। इनका कहना था कि वस्त्र धारण करने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो दिगंबर थे उनका कहना था कि भैया आपने बिना वस्त्र के ही जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता है, ये कहना है श्वेतांबर का। लेकिन दिगंबर का कहना है कि जब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, निर्वाण हो गया, तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्या कहते हैं, महावीर विवाहित और संतान, ठीक है। इनका कहना है कि जो महावीर थे उनका, श्वेतांबर का कहना है कि जो महावीर थे उनका विवाह भी हुआ था और उनकी संतान भी थी, उनकी लड़की भी थी, हाँ। अब दिगंबर का कहना है कि नहीं भाई, वो जो है शादीशुदा नहीं थे, न तो उनको कोई संतान थी, ये दिगंबर संप्रदाय का कहना है। 5वां नंबर देखिए, श्वेतांबर कहता है, संप्रदाय के लोग कहते हैं कि स्त्री निर्वाण योग्य है, श्वेतांबर कहना था। और जो दिगंबर का कहना था नहीं, स्त्री जो है निर्वाण योग्य नहीं है, या तो उनको कोई आवश्यकता नहीं, या तो निर्वाण योग्य नहीं है। अगला देखिए 6वां, 19वीं तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री है। श्वेतांबर संप्रदाय लोगों का कहना था कि जो 19वें तीर्थकर हैं मल्लिनाथ, ठीक है, वो स्त्री हैं, स्त्री थे। और दिगंबर का कहना है कि जो है ये पुरुष थे मल्लिनाथ। तो ये जो तीर्थकर थे, एक से लेकर के मैंने आपको 24वें तीर्थक तक सबको एक एक डिटेल आपको मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 7वां नंबर, ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं श्वेतांबर वाले, और ये क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं।
अगला देखिए 8वां, इनकी जो मूर्तियां हैं वो वस्त्र धारक है, मूर्ति पे वस्त्र बना है, लेकिन जो दिगंबर की मूर्तियां हैं वो जो है नग्न मूर्तियां हैं, उस पर कोई कपड़ा कुछ नहीं है। क्लियर। अब कई देखिए इसके जो श्वेतांबर के भी उप संप्रदाय में बटा। अब कौन से उप संप्रदाय बटा? देखिए पुजेरा या मंदिर मार्गी, ठीक है। अगला ढूढ़िया या स्थानकवासी, तीसरा तेरापंथी, ठीक है। इस तरह जो है ये उप संप्रदाय में बटा। दिगंबर के उप संप्रदाय देखिए 20पंथी, थेरापंथी, तारणपंथी, यापानिया इत्यादि जो है उप संप्रदायों में बटा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद भी जो है ये और जो आपका श्वेतांबर है, दिगंबर है, और भी संघों में और भी शाखाओं में बटा, ठीक है। तो अब चलिए हम थोड़ा सा आपको श्वेतांबर के जो संप्रदाय हैं जैसे पुजेरा या मंदिर मार्गी, ढूंढिया या स्थानकवासी, तेरापंथी और दिगंबर की उप संप्रदाय के 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी और यापानिया, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है जैसे है श्वेतांबर के का उप संप्रदाय, पहला पुजेरा या मंदिर मार्गी, ठीक है। ये जो है ये मूर्तियों को वस्त्रों एवं आभूषण से सजाते हैं, इन्हें डेरावासी भी कहा जाता है। पुजेरा आपका हो गया, समझ में आया आपको। आगे देखिए श्वेतांबर के उप संप्रदाय का दूसरा ढूढ़िया या स्थानकवासी, यह उप संप्रदाय लोका संप्रदाय से निकला है। अहमदाबाद के व्यापारी लोका शाह ने मूर्ति पूजा का निषेध किया तथा लोका नामक संप्रदाय चलाया था। इसकी अनुयायी न तो मंदिरों में ठहरते थे और न ही मूर्ति पूजा करते थे, ये स्थानकों में ठहरते थे। आगे देखिए तेरापंथी, यह उप संप्रदाय एक स्थानकवासी साधु भीखन जी महाराज ने चलाया। ये 13 विशिष्ट बातों को मानते थे। ये हो गया आपका श्वेतांबर के जो संप्रदाय मैंने लिखा है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, 1 2 3। अब देखिए दिगंबर के उप संप्रदाय में 20पंथी क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए 20पंथी ये अपने मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियों के अतिरिक्त क्षेत्रपाल, भैरववाद की मूर्तियां रखते थे। क्लियर। आगे देखिए थेरापंथी को, थेरापंथी इस संप्रदाय के लोग मंदिरों में केवल तीर्थंकरों की ही पूजा करते थे। ये हो गया आपका थेरापंथी। अब देखिए तारणपंथी के बारे में। तारणपंथी थेरापंथी का एक उप संप्रदाय तारणपंथी कहलाता है। इसे 15वीं सदी में तारण स्वामी ने चलाया था। इस संप्रदाय के समर्थक मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, वरन धर्म ग्रंथों की पूजा करते थे। ये जाति को नहीं मानते, इन्होंने मुसलमानों को भी अपने पंथ में रखा। आगे देखिए यापानिया को, अंतिम ये है यापानिया, इसके बारे में देखिए। यापानिया प्रथम शताब्दी के आसपास यापानिया संप्रदाय का विकास हुआ। इसकी स्थापना कलश नामक साधु ने कल्याणगढ़ में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया आपका। आज हमने क्या क्या पढ़ा? जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं के बारे में, प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है,
और इनके जो है संप्रदाय क्या क्या है, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।